सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखो, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें निफ्टी में भी ठीक ठाक माहौल देखने को मिला। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप लोग देखोगे सेंसेक्स भी ठीक रही है, निफ्टी आईटी सेक्टर, ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स, तो ठीक ठाक माहौल देखने को मिला है। अब आप लोग देखोगे भी कल का बाजार कैसा हो सकता है, कौन कौन सी खबरें प्रभावित करने वाली है मार्केट को और किस प्रकार से करेगी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो देखो भाई, जीडीपी के आंकड़े आए थे, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। और जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो हद से ज़्यादा, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा खराब आए हैं भाई। ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था बाजार से कि भाई हाँ, इस प्रकार के आंकड़े अब की बार आएंगे जीडीपी के और होने चाहिए वो आंकड़े, तो 6% के आसपास आप लोग देखोगे अनुमान थे कि भाई इतनी जीडीपी जो 6% के ऊपर में थी भाई, तो वो होनी चाहिए। लेकिन आए कितने अभी 5.4%। तो आप लोग देख सकते हो। और इसी सेम मंथ्स में प्रीवियस ईयर का आप लोग कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 8% थी भाई। तो आप लोग अंदाजे लगा सकते हो भाई 40-40% अगर जीडीपी टूट रही है, अभी जाहिर सी बात है नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा और एक अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है भाई। ध्यान रखना कल बाजार के ऊपर। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स उन्हें प्रभावित करेंगे, चलिए मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ें दिखा देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे भी चार्ट्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी और कौन कौन से आंकड़े प्रभावित करेंगे। जीडीपी के आंकड़े तो देखो भाई प्रभावित करने वाले ही हैं, वो मैंने आपको दिखा भी दिया है। ठीक है, जो अनुमान थे उनसे कहीं ज़्यादा आप लोग देखोगे खराब आए हैं। और बहुत से जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर, जैसे कि आप लोग देखोगे ईटी की एक रिपोर्ट है में जो स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने कहा कि इस सुस्ती का जो काफ़ी असर बाजार पर देखने को मिल चुका है। हालांकि कमज़ोर आंकड़ों से उम्मीद बंधी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अनुमान से दरों में जो अभी कटौती की राहत दे सकता है। ठीक है, और सोमवार के कारोबार में बाजार में निवेशक इसी संकेतों के आधार पर रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर जो रिएक्शन दे सकते हैं। रिजर्व बैंक की पॉलिसी समीक्षा भी इसी हफ्ते में है भाई, तो 6 तारीख को होने वाले ना अभी 6-7 दिसंबर को, तो वहाँ पर देखते भी रिजर्व जो आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें कैसे क्या बदलाव क्या होता है। हालांकि देखो भी रेट कट के वो चांस ही नहीं है। जीडीपी काबू में, जीडीपी टूट रही है, महंगाई काबू में नहीं आ रही। अगर जब तक ये कुछ इन सब के ऊपर लगाम नहीं होगी तो भाई देखो जाहिर सी बात है रेट कट होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसके बाद आप लोग देखो ऑटो सेक्टर के सेल्स आए हैं अभी। ठीक है, कैसे रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो ऑटो सेल्स के जो आए ना वो बहुत अच्छे आए हैं। नवंबर महीने के सेल्स के आंकड़े अगर देखा जाए तो कंपनियों ने पेश कर दिए अभी। और टोयोटा जो किर्लोस्कर मोटर की कुल सेल्स पिछले साल के मुकाबले 44% बढ़ी है। टीवीएस मोटर की जो सेल्स है वो 10.2% हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है। ठीक है, वहीं आप लोग देखो अनुमान से तो काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है। टाटा मोटर्स की सेल्स के अनुमानों से अधिक रही है, भी जो अनुमान थे उससे अधिक रही है टाटा मोटर्स की भी पिछले साल के मुकाबले, इसमें सीमित बढ़त रही है। और मारुति की कुल सेल्स आप लोग देखोगे भी 1.81 लाख यूनिट रही है। और इसी में पिछले साल की अगर बात करें तो वहाँ से 10% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो ऑटो सेल्स आ रहे हैं आज के दिन आंकड़े आए हैं वो काफ़ी हद तक सही है, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं भाई। तो ये टोटल अपडेट्स है। तो यहाँ पर देखेंगे भी कल के दिन कैसा क्या माहौल बन सकता है। और हाँ, आप लोग देखोगे भी यूएसए की तरफ से, ठीक है, जो अभी नवनिर्वाचित गवर्नमेंट बनी उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान हुआ है ब्रिक्स देशों के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा आप लोग धमकी मान के चल सकते हो भी, धमकी मिली है ब्रिक्स देशों को। कहाँ से? यूएसए से। और क्यों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सीएनबीसी आवाज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप की जो ब्रिक्स देशों को खुली धमकी। और इस ग्रुप्स में आप लोग देखोगे भारत में शामिल, आप लोगों को पता होगा भी, देखो ब्रिक्स देश हैं उसमें, उसके अंदर भारत भी शामिल है भाई, एक अभिन्न अंग है भारत भी इसका। और अब जानिए भी क्या होगा। तो देखो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है और क्यों कहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को जो धमकी दी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर लिखते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स देश डॉलराइजेशन के प्रयास करेंगे तो उन्हें 100% जो टैरिफ का सामना करना होगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद ब्रिक्स देशों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत पर इस धमकी का क्या असर पड़ने वाला है। देखो भाई अभी के टाइम क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर ब्रिक्स देशों में, ये चल रहा है कि जो डॉलर है ना भाई, ठीक है, डॉलर के ऊपर हमारी निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। ठीक, हम अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं
तो हम जो है भी हमारी करेंसी के अंदर करें, न कि डॉलर को जो है भी बढ़ावा दे। तो ये इनका मानना है, ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, भारत है। भारत में अभी आपने देखे होंगे पीछे डॉलर के अंदर नए ट्रेड कर गए, भारत ने रुपये के अंदर, रुपये रूबल के अंदर जो है भी रसिया के साथ बड़ी डील की थी। ठीक है, और इसी को देखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं अगर आप लोग डॉलर का जो है भी डॉलराइजेशन करोगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जो है 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये धमकियां मिल रही है ब्रिक्स देशों को, और इस धमकी का कितना असर आ सकता है। अर्थशास्त्री और टैक्स मामलों के जानकार शरद कोहली ने ANI से बात करते हुए कहा कि इससे ब्रिक्स देशों के लिए आप किए जाने वाले आयात पर लगभग प्रतिबंध लग जाएगा भाई। अगर हम सिक्के को दूसरी तरफ से देखें तो ब्रिक्स देशों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ निर्यात करना असंभव हो जाएगा, और क्योंकि 100% टैरिफ अमेरिकियों के लिए निर्यात को अव्यावहारिक बना देगा। तो ये खबरें सामने आई, और इन खबरों के बेस पर आप लोग देखोगे भी किस प्रकार का हो सकता है माहौल मार्केट के ऊपर, वो आप जरूर बताना भाई। तो कोहली ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हमने दुनिया भर के देशों को अमेरिकी डॉलर पर विदेशी मुद्रा निर्भरता के कारण ढहते देखा है, और हमने श्रीलंका को ढहते हुए देखा है। दुनिया के लगभग 60% जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अमेरिकी डॉलर में है, और दुनिया भर में किए जा रहे 88% अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अमेरिकी डॉलर में हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में आप लोग देखोगे अगर कर रहे हैं भाई, देखो उस चीज़ का बहिष्कार, तो उसका सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर में हो रहे 62% अंतर्राष्ट्रीय लोन अमेरिकी डॉलर में है, और मुझे लगता है कि अमेरिका के विकासशील देशों पर आर्थिक युद्ध का ऐलान भर है, और यह पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि यह देशों को अपने अपने देशों में या फिर स्वतंत्र मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौदा करने की आर्थिक स्वतंत्रता की जांच कर रहा है। तो ये टोटल खबरें हैं, और इन खबरों के बेस पर देखें भी किस प्रकार से माहौल बनता है। भारत ब्रिक्स का एक अभिन्न अंग है, सभी को पता भी। मुझे लगता है भारत की इस रडार के अंतर्गत आता है, और बहुत बड़े पैमाने पर, इसलिए यह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विकासशील देशों पर जो है आर्थिक युद्ध शुरू करने का खुला ऐलान करते हैं। और अगर वे बिजनेस करेंसी के रूप में अमेरिकी डॉलर छोड़ देती है तो ठीक है भाई, देखो इम्पैक्ट तो आएगा भी, कि जो विकासशील देश है उनके ऊपर असर तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं चार्ट। तो मार्केट के लिए जो सपोर्ट है भाई, वो देखो अभी के टाइम सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो भाई 23,900 के आसपास का सपोर्ट है, और 24,131 के आसपास मार्केट पहुंचा हुआ है। तो 23,900 का पहला सपोर्ट रहेगा अभी हमारा। इसके बाद आप लोग देखोगे भी 23,700 के आसपास का भी सपोर्ट है। तो अभी यहाँ पर टिकना चाहिए, और यहाँ से अगर मार्केट टिकता है तो आप लोग देखो पहले क्या बना, क्या बोलते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना। ऊपर से आप लोग देखोगे भी, ये देखोगे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना, और एक अच्छी खासी गिरावट बनी मार्केट में। अब कैसा क्या माहौल बन रहा है, अब बन सकता है भी देखो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ठीक, और इस कंडीशन में आप लोग देखोगे एक अच्छी रिकवरी मार्केट में लौट सकती है, और उस कंडीशन में जो स्टॉक मार्केट फिर से एक बार अपने हाई तक जा सकता है। बट GDP के आंकड़ों से अगर गिरावट की बात करें तो हो सकती है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। ठीक है, तो ये टोटल अपडेट्स है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना भी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो बेस्ट है अभी सपोर्ट 23,900 का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।